हेलो एवरीवन, आज हम नाजीवाद और हिटलर का उदय इसका पार्ट 4 पढ़ने वाले हैं। हिटलर द्वारा जर्मनी में शासन कैसे हुआ। तो समाज को नियंत्रित और व्यवस्थित करने के लिए विशेष निगरानी और सुरक्षा उन्होंने गठित किए। पहले से मौजूद हरी वर्दीधारी पुलिस और स्टाफ ट्रैम्पर्स यानी एएसए के अलावा गैस्टापो यानी गुप्तचर पुलिस और एसएस यानी अपराध नियंत्रण करने वाली पुलिस, सुरक्षा सेवा यानी एसडी संगठित की गई। इन दस्तों को बेहिसाब अधिकार दिए गए, कुछ भी कर सकते थे, किसी को देश निकाला या गिरफ्तार तक और यहाँ तक कि फांसी जैसे काम भी कर सकते थे। 1933 में हिटलर ने लीग ऑफ नेशंस से पल्ला झाड़ लिया, उन्होंने उसको छोड़ दिया और 1936 में राइनलैंड पर दोबारा कब्जा करा। एक जन एक साम्राज्य एक नेता के नारे की आड़ में 1938 में ऑस्ट्रिया को जर्मनी में मिला लिया गया। इसके बाद इन्होंने चेकोस्लोवाकिया को हड़प लिया। सितंबर 1913 में पोलैंड पर हमला हुआ, जिसके बाद फ्रांस इंग्लैंड के साथ सभी के साथ युद्ध शुरू हो गए, जो कि दूसरे विश्व युद्ध में बदल गया। सितंबर 1940 में जर्मनी ने इटली और जापान के साथ त्रिपक्षीय संधि कर ली। जून 1941 में उसने सोवियत संघ पर हमला किया। ये हिटलर की एक ऐतिहासिक बेवकूफी कही गई, जब जापान ने हिटलर का समर्थन दिया और पर्ल हार्बर पर अमेरिका ठिकानों को बमबारी का निशाना बनाया, तो अमेरिका भी दूसरे विश्व युद्ध में कूद पड़ा। यह युद्ध मई 1945 में हिटलर की पराजय और जापान के हिरोशिमा शहर पर अमेरिका के एटम बॉम्ब गिरने के साथ खत्म होता है। सत्ता में पहुंचते ही नास्तियों के शुद्ध आर्य जर्मनों के अलावा अन्य नस्लों, बीमारियों और समाजों को अवांछित मान उसका सफाया हुआ। यूथोनोजियो यानी दया मृत्यु कार्यक्रम के तहत लाखों जर्मनियों को मार दिया गया। नास्ती जर्मनी में सबसे बुरा हाल था। उनकी नजर में यहूदी आतन हत्यारे और सुखदोर थे, जो अपनी घनी बस्तियों में बैठते थे। हिटलर की दृष्टि में इनका सिर्फ एक ही हाल था, यहूदियों को पूरी तरह खत्म कर देना। तो ये सभी उनकी रणनीति कितनी खराब हो चुकी थी। पोलैंड में बनाए गए गैस चैम्बरों में ले जाकर उन सभी को मारा जा रहा था। तो आइए अब क्वेश्चंस को देख सकते हैं आप लोग। आपको सबसे पहले दिखाया गया कौन कौन से राज्य उन्होंने हड़पे। अटलांटिक सागर, आयरलैंड, ब्रिटेन, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, एस्टोनिया, लिथुआनिया, पोलैंड, यूक्रेन, ये सभी हिस्से हैं जो कि उन्होंने हड़पे। तो ये गैस चैम्बर थे जहां पर ले जाकर एक मालवाहक गाड़ी में इनको मारा गया था। तो हिटलर ने किन संगठनों को बढ़ाने के लिए गठित किया जर्मनी में नियंत्रण। नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्क्स पार्टी या नाजी पार्टी एक जन आंदोलन के रूप में विकसित हुई और हेडोल्फ हिटलर के नेतृत्व में 1933 से 1945 तक अधिनायक व्यक्ति साधनों के माध्यम से जर्मनी पर शासन किया। नाजियों के अनुसार अवांछनीय कौन थे। नाजियों में शुद्ध जर्मनी का एक विशेष नस्लीय समुदाय बनाना चाहते थे, जो उन सभी अन्यों को शारीरिक रूप से नष्ट कर रहे थे जिन्हें अवांछीय माना जाता था। अवांछीय जातियां यहूदी, जिप्स, अश्वेत, रूसी, डैंडे और विकलांग जर्मन भी थे। हिटलर के किन देशों पर आक्रमण किया। जर्मनी के पोलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, बेल्जियम, नीदरलैंड, लक्समबर्ग, फ्रांस, यूरोशिया को हराकर इन पर कब्जा किया। यहाँ तक कि ग्रीस पे भी उन्होंने कब्जा किया। नाजियों द्वारा यहूदियों के साथ कैसा व्यवहार किया गया। नाजी जर्मनी में यहूदियों सबसे ज्यादा पीड़ित रहे थे। उन्हें मसीह के हत्यारों सुखदारों के रूप में रूढ़िबद्ध किया गया था, जो अलग अलग चिन्हित क्षेत्रों में रहते थे, जिन्हें यहूदी बस्ती कहा जाता था। तो आप इस तरह से इस पूरे को डिस्क्राइब करेंगे। क्या आपने अपने आसपास किसी प्रकार का भेदभाव देखा है? तो हाँ, मेरे क्षेत्र में मुझे बीच में क्षेत्र में भेदभाव देखा। लड़की और लड़कों को बाहर देर से जाने को मना किया गया, पर लड़के जा सकते हैं। तो ये बहुत ही गलत है, भेदभाव है। तो इस तरह से आप इसे समझाएंगे और वर्कशीट को कंप्लीट करेंगे। अब हम मिलेंगे अगली वर्कशीट्स के संग। तब तक के लिए बाय एवरीवन। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।